दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले किसी राजा ने अपने विचारों और नीतियों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया था? वो थे सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य के वो महान शासक जिन्होंने युद्ध की विभीषिका से सीख लेकर शांति, अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाया। अशोक के शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। विशेष रूप से मौर्य वंश के सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व था, के शासनकाल के बारे में। ये शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों और स्तंभों पर खुदे हुए अभिलेख हैं। ये अशोक की नीतियों, शासन प्रणाली, धार्मिक सहिष्णुता और कलिंग युद्ध के बाद उनके द्वारा धम्म को अपनाने की जानकारी देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक के अभिलेखों के प्रकार, उनके स्थान, उनकी भाषा और उन विषयों को जो आज भी भारतीय प्रशासन और नीति में गूंजते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आपके यूपीएससी, एसएससी और देश स्टेट पीसीएस की तैयारी में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप इतिहास को आसान और यादगार तरीके से सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत में कमेंट कर बताइए कि आपको सबसे रोचक क्या लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के अभिलेख, एडिक्ट्स, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। ये अभिलेख पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए थे। इनसे हमें पता चलता है कि अशोक एक शक्तिशाली शासक से कैसे एक नैतिक और आध्यात्मिक सम्राट बने। शिलालेख यानी चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए गए शासकीय आदेश। सम्राट अशोक ने इन अभिलेखों के जरिए अपनी नीतियों और धम्म, सदाचार, अहिंसा और जनता की भलाई का प्रचार किया। ये अभिलेख हमें अशोक की सोच, शासन और उनकी धार्मिक सहिष्णुता को समझने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कैडिनी है? ये भारत का पहला लिखित इतिहास माने जाते हैं। रुकिए, यूपीएससी और एसएससी में अक्सर पूछा जाता है अशोक के कितने मुख्य शिलालेख हैं? जवाब पता है? अगर नहीं तो अभी वीडियो छोड़िए मत, आगे जानने को मिलेगा। सम्राट अशोक की शिलालेख को मुख्य रूप से मुख्य शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स, जिनकी कुल संख्या 14 है। लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मुख्य स्तंभ लेख, मेजर पिलर, जो संख्या में 7 है और गुहा लेख में बांटा जा सकता है। मेजर रॉक्स एडिक्ट्स। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये 8 स्थान है। 1. धौली, ये ओडिशा के भुवनेश्वर, खुर्दा जिला में है। 2. शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान, पेशावर में है। 3. मानसेहरा, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। 4. कालसी, यह वर्तमान उत्तराखंड, देहरादून में है। 5. जौगढ़, यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। 6. सोपारा, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। 7. एरागुडी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। 8. गिरनार, यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। अपने यहां तक तो वीडियो देखी, तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि इन शिलालेख में लिखा क्या है? इन 14 शिलालेखों में कलिंग युद्ध का पश्चाताप, धम्म की नीति, पशु बलि पर रोक, धार्मिक सहिष्णुता और धम्म महामात्र की नियुक्ति जैसी महत्वपूर्ण बातें दर्ज हैं। लेकिन रुको, इनमें से एक ऐसा शिलालेख है जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। आपको क्या लगता है, कौन सा शिलालेख था जिसने अशोक को युद्ध से हटाकर धम्म विजय के रास्ते पर चलाया? अपना जवाब कमेंट में अभी लिखो और वीडियो में बने रहो, क्योंकि आगे मैं इसका पूरा रहस्य खोलने वाला हूं। पहला प्रमुख शिलालेख जानवरों की बलि और उत्सव संग्रह की छुट्टियों को निषेधित करता है। दूसरा प्रमुख शिलालेख सामाजिक कल्याण के उपायों से संबंधित है। इसमें मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा, सड़कों और उनके पास कुएं का निर्माण और सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाने का उल्लेख है।
तीसरा प्रमुख शिलालेख यह घोषित करता है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता एक गुण है और माता पिता का सम्मान करना एक अच्छी गुणवत्ता है। चौथा प्रमुख शिलालेख धम्म की नीति के कारण समाज में फैली नैतिकता की कमी और श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति अनादर, हिंसा, मित्रों, रिश्तेदारों और अन्यों के प्रति अशोभनीय व्यवहार और इस प्रकार की बुराइयां रोकी गई हैं। ज्यादातर पशुओं की हत्या भी रोक दी गई। पांचवां प्रमुख शिलालेख पहली बार अपने राज्य के 12वें वर्ष में धम्म महामत्ता की नियुक्ति का उल्लेख करता है। इन विशेष अधिकारियों को राजा द्वारा सभी संप्रदायों और धर्मों के हित का ध्यान रखने और धम्म का संदेश प्रसारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। छठा प्रमुख शिलालेख धम्म महामत्ताओं के लिए एक निर्देश है। उन्हें बताया गया है कि वे किसी भी समय राजा के पास कुछ भी प्रशासनिक सुझाव ला सकते हैं। शिलालेख का दूसरा हिस्सा अच्छे प्रशासन और सहज व्यवहार के लेन देन से संबंधित है। सातवां प्रमुख शिलालेख सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक अपील है। शिलालेख से प्रतीत होता है कि संप्रदायों के बीच तनाव था जो धम्म नीतियों के चलते खत्म किया गया। यह अपील एकता बनाए रखने के लिए समग्र रणनीति का हिस्सा है। आठवां प्रमुख शिलालेख धम्म यात्राओं का आयोजन सम्राट द्वारा किया जाएगा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि बोधगया की यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया है। धम्म यात्राएं सम्राट को साम्राज्य में विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क करने की संभावना देती थी। नौवां प्रमुख शिलालेख दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करें। जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। 10वां प्रमुख शिलालेख प्रसिद्धि और महिमा का निंदन करता है और धम्म की नीति का पालन करने के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। 11वां प्रमुख शिलालेख धम्म की नीति की अधिक व्याख्या है। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की चर्चा की गई है। यह बड़ों का सम्मान, जानवरों की हत्या न करने और मित्रों के प्रति उदारता को जोर देता है। 12वां प्रमुख शिलालेख संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक और अपील है। यह शिलालेख के अनुसार किसी को भी अकारण अपने धम्म की बड़ाई, दूसरे की धम्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। 13वां प्रमुख शिलालेख अशोक की धम्म नीति को समझने में प्रमुख महत्व है। शिलालेख धम्म के द्वारा विजय की अपेक्षा करता है, बजाय युद्ध। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख है। यूनानी राजाओं का उल्लेख है जिन पर अशोक के अनुसार उसने धम्म विजय करके जीत लिया है। 14वां प्रमुख शिलालेख अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। अशोक ने कहा, मेरे विजित राज्य बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ लिखा गया है और मैं और भी लिखवाऊंगा, और कुछ इसमें इसलिए बार बार कहा गया है क्योंकि कुछ विषयों के आकर्षण और इसलिए कि लोग इस अनुसार कार्य करें। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख के बारे में जानने से पहले एक सवाल आपके लिए। कलिंग युद्ध के बाद किस शिलालेख में अशोक के पश्चाताप का वर्णन मिलता है? इसका जवाब कमेंट में दीजिए। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। सम्राट अशोक ने सिर्फ बड़े शिलालेख ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुफाओं और स्तंभों पर भी अपने संदेश खुदवाए थे। इनमें से एक लेख ऐसा है जिसने भारत में अशोक नाम की पुष्टि पहली बार की थी। आपको पता है कौन सा? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। यूपीएससी, एएसएससी और हिस्ट्री लवर्स के लिए आज का वीडियो बहुत काम का है। लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स, छोटे आकार के शिलालेख जो स्थानीय भाषा में
स्थानीय जनता को सीधे संदेश देने के लिए खुदवाए गए। धम्म का प्रचार, नैतिकता और राजा की नीतियां सरल भाषा में समझाई गईं। इनमें एक मास्की, कर्नाटक का लघु शिलालेख है। यह अशोक के नाम की पुष्टि करने वाला पहला लेख है। इनमें राजा का परिचय देवानंपिय प्रियदर्शी राजा अशोक के रूप में मिलता है। धम्म महामात्तों की नियुक्ति, पशु बलि पर रोक, आज्ञा पालन पर जोर पूरे भारत में पाए गए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स। मौर्य साम्राज्य में स्थापित ऊंचे पत्थर के स्तंभों पर खुदे लेख। इन पर अशोक की धम्म नीति, न्याय व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार मिलता है। मुख्य स्तंभ लेख 7 है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अर्राज, रामपुरवा, इलाहाबाद कौशाम्बी और लुम्बिनी। लुम्बिनी, नेपाल का स्तंभ लेख बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि करता है। प्रयाग, इलाहाबाद का स्तंभ लेख, जिसको बाद में अकबर और जहांगीर ने भी उपयोग किया। गुफा लेख, केव इंस्क्रिप्शंस। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं, आजीविकाओं के लिए गुफाओं को दान में दिया और उसमें लेख खुदवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं हैं जो बिहार में है। बराबर की गुफाएं सुधामा गुफा, कार्न चौपार गुफा आदि शामिल है। गुफाओं में लिखा गया कि इन्हें आजीविकाओं के लिए रहने और साधना के लिए दिया गया है। यहाँ पत्थर को पॉलिश कर शीशे जैसा चमकाया गया है। यह मौर्य पॉलिश का श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, आज आपने जाना सम्राट अशोक के शिलालेख कैसे प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेजर रॉक एडिक्ट्स मुख्य शिलालेख ने अशोक की धम्म नीति, कलिंग युद्ध के पश्चात पछतावा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। लघु शिलालेख ने जनता तक धम्म पहुंचाने और राजा के नाम की पुष्टि करने का कार्य किया। स्तंभ लेख ने शासन, नीति और न्याय का प्रचार किया। गुफालेख धार्मिक सहिष्णुता और साधना के लिए दिए गए दान का प्रमाण बने। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इतिहास को आसान बना सकें। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री को आसान तरीके से याद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।